नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के जेडएक्स न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रशिया और यूक्रेन से। दोस्तों क्या कहें, वक्त का पासा कुछ इस कदर से पलटा है कि रशिया आजकल गोली की रफ्तार थामने की ओर बढ़ रहा है। रशिया के राष्ट्रपति कल आते हैं और अपने कमांडर इन चीफ सर्गेई शोइगु को कहते हैं कि यूक्रेन के साथ अब सीज फायर कर लो 36 घंटों के लिए, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस आ रहा है। जैसे ही यह स्टेटमेंट आई, पूरी दुनिया के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन उसके बाद रिएक्शन जब यूक्रेन से आया तो ऐसा लग रहा है कि रशिया का पाला थोड़ा ढीला चल रहा है, जिस कारण से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ा समय चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर पकड़ मजबूत रहे। क्या है मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आएगा यह न्यूज सुनने का। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले 1 साल के करीब समय होने जा रहा है, फरवरी महीने के अंदर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। ये दोनों भाई थे, एक ही परिवार के हैं, लेकिन आपस में लड़ रही हैं। किस कारण से? वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस के कारण से। खैर, वो बातें आपको पता है। कल क्या होता है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं, अपने आर्मी कमांडर को कहते हैं कि 6 जनवरी की शाम से लेकर 7 जनवरी की रात तक आपको सीज फायर कर लेना चाहिए यूक्रेन की सेना के साथ, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस दोस्तों, इनके ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं वहां पर मनाया जाता है, और उसको लेकर ये जहां पर ये जंग चल रही है वहां के लोग भी एक ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मना सके, इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने ये प्रपोजल रखा। अब ये प्रपोजल तो रख दिया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति आते हैं, उन्हें ना जाने कौन सा फितूर चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि पुतिन के इस प्रपोजल को हम रिजेक्ट करते हैं। हम सीज फायर के एग्रीमेंट को तब मानेंगे जब रशिया की फौजें यूक्रेन से भाग जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, या फिर यूक्रेन की फौजें रशिया की फौजों को मार मार कर भगाएंगी। तब तक हम ये एग्रीमेंट मानने वाले नहीं है। यूक्रेन के लीडर ने सीधी धमकी दे दिया कि अगर आप गोली नहीं चलाओगे तो हम गोली चलाएंगे, और फिर आप देख लीजिएगा सिचुएशन क्या होगी। अब दोस्तों, सिचुएशन ये बन गई है कि रशिया की आर्मी तो कह रही है कि गोली नहीं चलानी है, दूसरी तरफ यूक्रेन वाले कह रहे हैं हम तो गोली चलाएंगे, रोक लो, आ जाओ। तो फिर दोस्तों, ये सीज फायर किस बात का हुआ? इस बात की लड़ाई चल रही है। लेकिन इस लड़ाई में दोस्तों अमेरिका वाले कहां पीछे रहने वाले हैं जी। जो बाइडेन आए हैं और उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ऑक्सीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो प्रपोजल के चलते आया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि डोनबास के अंदर रशिया हारता जा रहा है, और वहां पर उनके सैनिकों की एक अच्छी कैजुअलिटी हुई है, और उस कैजुअलिटी के चलते और सैनिक वो वहां पर लाना चाहता है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और क्रिसमस के वो एक कवर के तौर पर देखना चाहता है। लेकिन ये कवर हम उन्हें नहीं देंगे और ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे। अब दोस्तों, रशिया को तो सीधी धमकी दे दिया। रशिया अब ठंडा पड़ गया है यार, रशिया के बस में नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज वाले यूक्रेन को हथियार पे हथियार सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, रशिया से कहीं एडवांस हथियार हैं। रशिया सारी उम्र लड़ता रहे, अगर वेस्टर्न कंट्री से हथियार आता रहेगा ना तो रशिया की फौजें बेचारी कब तक लड़ेगी? रशिया बेचारा एक ना एक दिन आकर हार मानेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो एक सिचुएशन है, रशिया को कोई हुक्म का इक्का चलना पड़ेगा, तब जाकर यूक्रेन की जंग वो जीत सकता है, वरना ये जंग दोस्तों रशिया को ले बैठेगी और रशिया के टुकड़े फिर से ना हो जाए सोवियत यूनियन की तरह। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के ऊपर व्लादिमीर पुतिन की काफी फजीयत हो रही है, क्योंकि नए साल के मौके पर जेलेंस्की ने कहा था कि सीज फायर कर लो, नए साल मनाएंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई नया साल नहीं है, कोई नया साल नहीं मनाएंगे। तो वो रशिया ने रिजेक्ट कर दिया, तो जंग रुकी नहीं। अब व्लादिमीर पुतिन ऑफर दे रहे हैं तो जेलेंस्की अकड़ गए हैं। तो ये मामला चल रहा है भाइयों के बीच में। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा।